नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो में स्टॉपवॉच बनाना सीखेंगे और ये स्टॉपवॉच टेक्स्ट व्यू में डिजिटली टाइम को डिस्प्ले करेगा। वैसे आप एनालॉग भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी आसान होता है और एंड में आपके लिए बहुत अच्छा सा टास्क भी है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, इस प्रोजेक्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं एम्प्टी एक्टिविटी रखते हुए, जिसका नाम हम रख देंगे स्टॉप वॉच ऐप या कुछ यूनिक नाम स्टॉप वॉच पहले बनाया हुआ है। तो स्टॉप वॉच ऐप से ज़्यादा अच्छा डिजिटल स्टॉप वॉच लग रहा है, तो इसे फिनिश करते हैं। और ये लोडिंग प्रोसेसेस में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं ये पार्ट्स एडिट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक्टिविटी मेन लोड हो रहा है और यहाँ पर डू नॉट शो अगेन करके नो कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं कोडिंग। तो यहाँ टेक्स्ट जो है हेलो वर्ल्ड, उसके नीचे इसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं। तो टेक्स्ट साइज़ कर देते हैं 40 dp करके देखते हैं 30 में। तो 40 dp ठीक लग रहा है, तो 40 dp रहने देते हैं और इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं। ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसका ऊपर का कंस्ट्रेंट हटा देते हैं और मार्जिन टॉप दे देते हैं, जिससे कि मैं ज़्यादा XML साइट से ही प्रेफर करता हूँ इसे एडिट करना, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। 120 dp ये ठीक लग रहा है। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इसकी ID देनी होगी। तो इसकी ID दे देते हैं टाइमर टेक्स्ट या टेक्स्ट व्यू टाइमर टेक्स्ट, ठीक लग रहा है। और अब हम यहाँ 3 बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो एक कंस्ट्रेंट करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, इसे लीनियर लेआउट के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके तीनों साइड बाय साइड लगा देंगे, उससे ये अच्छा हो जाएगा। और ये लीनियर लेआउट कम्पैट आजकल आता है, पता नहीं क्यों, वैसे वो भी सेम काम करता है। तो इसे करते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट से जितनी जगह की ज़रूरत होगी इसे उतना ही जगह लेगा ये। तो यहाँ हम एक बटन ले लेते हैं और इसे कर देते हैं रैप कंटेंट। रैप कंटेंट टेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं हम स्टार्ट, और इसका भी कोई ID देना होगा, तो वो सब बाद में करेंगे। पहले इसका हम लीनियर लेआउट, ये बटन मेरा ऊपर क्यों चला गया, तो इसलिए क्योंकि हमने लीनियर लेआउट को कंस्ट्रेंट नहीं किया हुआ है, हमें वो चाहिए हेलो वर्ल्ड के नीचे। तो कंस्ट्रेंट इसका हमें करना होगा नीचे, ऊपर का कंस्ट्रेंट ऊपर नीचे के हेलो वर्ल्ड से चिपक जाए, ऐसा हमें कुछ चाहिए। तो कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ ID टाइमर टेक्स्ट। तो ये बड़ा ही अजीब सा कंस्ट्रेंट हो गया। फ़िलहाल हम इसका ओरिएंटेशन ठीक कर लेते हैं, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल। और इस बटन को एक बार हटा के देखते हैं ये आ क्यों नहीं रहा है हेलो वर्ल्ड के नीचे। तो ये हेलो वर्ल्ड के नीचे इसे मैच पेरेंट, तो ये हाँ लीनियर लेआउट आ गया है। और तो हमें समझ गया यहाँ कंस्ट्रेंट टॉप करना होगा हमें, क्योंकि ऊपर का कंस्ट्रेंट हमें लीनियर लेआउट का चिपकाना है हेलो वर्ल्ड के नीचे। तो अब ये ठीक हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो गया। और अब इसे मार्जिन दे देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा गैप बना ले। तो 50 dp ठीक लग रहा है और इसे बंद तो ये था ही। तो अब क्या करते हैं, अब बटन को भी मार्जिन देंगे, लेकिन उससे पहले इसकी ID रख लेते हैं BTN स्टार्ट। और इसे इसके साथ 2 और बटन बनाने होंगे, स्टॉप और रीसेट, लेकिन उससे पहले इसका ऑन क्लिक लिख लेते हैं। इसको मार्जिन भी देना होगा, तो 20 dp ठीक लग रहा है। वैसे ये एक बटन में पता नहीं चलेगा, तो इसे एक बार देखते हैं और 2 बटन लगा के। तो ये बटन्स ठीक लग रहे हैं, बस थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है। स्पेसिंग मतलब ज़्यादा चाहिए हो गई है। तो 30-30-30 करके देखते हैं। तो ये लास्ट वाला बटन अच्छा नहीं लग रहा है, 25 करके देखते हैं, तो भी ठीक नहीं है। और इससे अगर हम अपने अकॉर्डिंग ट्रायल एंड एरर करके देखें, हिट एंड ट्रायल करके देखें, तो ये देखते हैं 20 dp भी ठीक लग रही है। ठीक है, 20, 22 और 22, तो ये ठीक लग रहा है। इसे मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा सा दे देते हैं और 10 dp, तो मार्जिन लेफ़्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये मुझे ओवरऑल ठीक लग रहा है। वैसे ये बेस्ट डिज़ाइन नहीं है, इससे बहुत अच्छा बेस्ट बन सकता है, तो आप लोग वो ट्राई करें, क्योंकि यहाँ डिज़ाइनिंग नहीं, यहाँ मेन लॉजिक होता है। फिर भी अगर हम ट्राई करें 22 dp देकर, तो ठीक लग रहा है ये 24 dp, तो इतना मुझे ठीक लग रहा है। इसकी ID बदल लेते हैं, BTN स्टार्ट, BTN स्टॉप, BTN रीसेट। तो BTN रीसेट हो गया है और सबका ऑन क्लिक भी बदलना होगा अकॉर्डिंगली।
तो टेक्स्ट भी नहीं चेंज था। और आखिरी रीसेट और इसका ऑन क्लिक रीसेट। तो मुझे लगता है हमारा XML कोड कंप्लीट हो गया है। और अब आते हैं मेन एक्टिविटी में, और सभी बटन क्लिक्स का हम क्या कहते हैं ऑन क्लिक बनाएंगे। यानी ऑन क्लिक में हमने वहाँ 3 मेथड्स पास किए थे, उन तीनों का मेथड्स बनाना होगा। तो ऑन क्लिक स्टार्ट, और क्योंकि ये एक क्या कहते हैं ऑन क्लिक हमने XML में दिया है, तो इसका हमें व्यू इसमें पास करना होगा। और ऐसे UI विजेट्स जब हम लेते हैं तो उसमें हमें व्यू पास करना पड़ता है। तो यहाँ ऑन क्लिक स्टार्ट स्टॉप, तो तीनों हो गया रीसेट, और यहाँ सारा एरर जा चुका है। और अगर हम यहाँ अब वापस आगे प्रोसीड करें तो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, और हम लोग जो टाइमर चलेगा उसका एक अलग से मेथड बना लेते हैं, और उसका नाम रख देंगे स्टार्ट टाइमर। तो पब्लिक वॉइड स्टार्ट टाइमर, और इसके अंदर हम टाइमर की सारी कोडिंग करेंगे। तो इससे पहले हमें टेक्स्ट व्यू में टाइमर को सेट करना होगा। उसके लिए हमें टेक्स्ट व्यू को डिक्लेयर करना होगा। तो टेक्स्ट व्यू और इसका फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे सबसे पहले, जिससे कि ये आईडी हमें मिल जाए इसकी XML से। तो टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.timer टेक्स्ट था। तो टाइमर टेक्स्ट, वैसे ये काम हम यहाँ छोड़ के सेट कंटेंट व्यू के नीचे भी कर सकते थे, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टार्ट टाइमर के अंदर करते हैं तो उसका स्कोप बस इसी मेथड में रह जाता। तो वैसे अगर आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आप ऑन क्रिएट में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम होने वाला है। और अब आता है मेन काम। अब हम बनाएंगे हैंडलर। किसी भी काम को जब आप रेगुलर इंटरवल्स पे करना चाहें एंड्रॉयड में, तो उसके लिए हमें हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। हैंडलर एक एंड्रॉयड की क्लास है। वैसे हैंडलर का काम एक थ्रेड भी करता है, जो कि जावा में आपने पढ़ा होगा। और वही थ्रेड का एक जो अपडेटेड वर्जन है जो कि एंड्रॉयड स्पेसिफिक है, वो है हैंडलर। हैंडलर जावा का नहीं, हैंडलर एंड्रॉयड का पार्ट है। और हम हैंडलर को यूज़ करते हैं किसी भी काम को रिपीटेड इंटरवल्स ऑफ टाइम पे करने के लिए। वैसे ये काम जावा में थ्रेड की सहायता से होता है, लेकिन हैंडलर जो है वो थ्रेड का ही एक एक्सटेंडेड और अपडेटेड और कन्वीनियंट वर्जन है। ज़्यादा डिटेल के लिए आप कोडिंग इन फ्लो का ये वाला वीडियो देख लें। और स्टार्ट टाइमर के अंदर हमें हैंडलर के साथ एक रनेबल ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है। वैसे इस कोड को लिखने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड्स नाम के एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देते हैं, जो कि 0, 1, 2 ऐसे बढ़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सेकेंड्स और मिनट्स और आवर्स एडजस्ट करेंगे। तो सेकेंड्स के लिए S लिख लेते हैं। और अब सेकेंड्स का लॉजिक देख लेते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, इंट S इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, 0 से बढ़ेगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये जाएगा। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को सेकेंड्स निकालना है। तो जब ये, और ये कितना देर में होगा वो हैंडलर से डिसाइड होगा। तो ये 0, 1, 2, 3 बढ़ रहा है। तो अब क्या करना होगा कि जब सेकेंड्स निकालेंगे तो देखिए, जब ये 0 पे, 1 पे है, 2 पे है, तो कितना सेकेंड हो रहा है, 1, 2, 3 ऐसे हो रहा है। तो इसको अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2 को जब करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ऐसे करके सेकेंड्स हमारा 1, 2, 3, 4 करके बढ़ेगा। तो सेकेंड्स को निकालने का जो तरीका होगा वो S मॉड्यूलस 60 हो जाएगा। मॉड्यूलस क्यों होगा, डिवाइड क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आप देखेंगे कि हम कोसेंट लेते हैं, तो यहाँ 60 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 ही रहेगा जब तक ये 60 नहीं पहुँच जाता है। यानी S डिवाइड बाई 60 करने पे ये 0 रहेगा, और हम लोग को हर इसका S का एक बार वैल्यू अपडेट पे सेकेंड्स को भी अपडेट करना है। तो वैसे ही क्या होगा, जब ये 60 हो जाएगा, S मॉड्यूलस 60, जब ये 1, 2, 3 होते होते 61 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो भी ये जो रिमाइंडर होगा ये 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा। ऐसे ही 121 के लिए भी सेम। तो ये है इसका लॉजिक, 1, फिर 122 के लिए 2। तो ये 1, 2, 3 रिपीट होगा, और इस तरह से ये तरीका हम लोग यानी ये लिखेंगे सेकेंड्स निकालने के लिए, और R और फिर मिनट्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे वो आगे देखें। तो यहाँ हम लोग देखें कि सेकेंड्स किस तरह से निकालेंगे। तो जैसा कि देखें, सेकेंड्स मॉड्यूलस 60, वो पेज में उल्टा हो गया था, S की जगह सेकेंड्स लिख दिए थे और सेकेंड्स की जगह S, लेकिन कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। अब मिनट्स का लॉजिक क्या होगा, तो ये था सेकेंड्स का लॉजिक। अब हम देखते हैं मिनट्स का।
तो इंट m इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या चाहिए 1 2 3, हम लोग इसमें सेकेंड्स का यूज़ नहीं करेंगे, यानी ये जो 1 2 बढ़ रहा है इसका यूज़ नहीं, हम लोग ये सेकेंड्स s इज इक्वल टू 0 इसी को रेफरेंस लेते हुए चलेंगे। तो ये 0 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। जब ये 60 पे पहुंच जाए तो हम लोग का 1 मिनट होना चाहिए। तो 60 के लिए 1 मिनट, तो यानी 60 डिवाइड बाई 60, कोसेंट आया 1, और उससे पहले ये 0 ही रहे। फिर 120 जब ये हो जाएगा तो ये 2, तो ऐसे ही तो होता है, 60 सेकेंड में 1 मिनट, फिर दूसरा 60 सेकेंड में 2 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई 60, जो 60 120 क्या है, ये s है, जो कि 1 1 बढ़ेगा, वो हम लोग बाद में बढ़ाएंगे। तो s डिवाइड बाय 60, तो ये हो गया मिनट का लॉजिक। तो जैसा कि देखें इंट m इज इक्वल टू सेकेंड्स डिवाइड बाय 60, तो मिनट्स का लॉजिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये सारे लॉजिक्स आप खुद से प्रैक्टिस करें, यानी आप ये वीडियो पॉज करें, मिनट्स का देखें, सेकंड्स का देखें, और फिर हो सके तो मिली सेकंड्स का क्या लॉजिक होगा, ये सब आप खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आपका लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव होगा। क्योंकि ये जो मैंने प्रैक्टिस किया ये मेरा लॉजिक बिल्डिंग था, आप अपना करें तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आवर निकालने का क्या लॉजिक होगा। इंट h इज इक्वल टू, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ हम लोग पहले क्या करते हैं सेकंड को ही रेफरेंस ले लेते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मिनट को भी ले सकते हैं। तो हम लोग इससे पहले देखें कि कैसे हम लोग सेकंड्स का ही रेफरेंस लेके इसको निकाल रहे थे। तो यहाँ इस बार मिनट्स को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ मिनट क्या हो रहा है कि जब ये 1 मिनट होता है तो ये हम लोग क्या चाहिए, जब 60 मिनट हो जाए तो ये 1 घंटा हो। तो 60 यानी 60 मिनट पे जब ये जाए तो ये 1 आवर अपडेट हो। तो m अगर 1 है तो इसको अगर 60 से डिवाइड कर दें तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। 2 पे भी 0, फिर जब ये 60 पे आएगा तो 1 आवर हो जाएगा। 60 डिवाइड बाई 60 1, फिर 61 डिवाइड बाई 60 ये भी 1, फिर उसके बाद 120 पे जब ये आ जाएगा तो ये 2 घंटा हो जाएगा। और ये तो आवर का लॉजिक है। और अगर इसी को हम लोग इससे s से ही करना चाहें, यानी s जो वो जैसे हम लोग सेकेंड और मिनट में किए, तो क्या लॉजिक होगा। सिंपली यहाँ m के जगह जो s का वैल्यू है, s का क्या वैल्यू है, s बाई 60, तो इंट h इज इक्वल टू s बाई 60 इंटू 60। अब ये कैसे हुआ, तो m के जगह हम लोग बैठाए यहाँ s बाई 60, और ये डिवाइड में 60 था। और आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में कि s डिवाइड बाई 60 जब ये नीचे का डेसिमल को पलटते हैं तो ये 1/60 हो जाता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, फिर ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं फ़िलहाल और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि देखें इंट r का लॉजिक m डिवाइड बाय 60, तो इस तरह से हम लोग को सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स मिल जाता है। और लिखने का जो दूसरा तरीका है उसे मैं कमेंट करके लिख दे रहा हूँ, सेकेंड्स डिवाइड बाय 60 इंटू 60, लेकिन इसको ब्रैकेट में करना होगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यूज़ करेंगे अपने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए, यानी जो टेक्स्ट व्यू में नंबर डिस्प्ले होगा उसे हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट यानी एक प्रॉपर वे में लिखना। तो इसे हम करने के लिए स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, और इसमें जो पहला पैरामीटर पास करते हैं वो लोकल डॉट गेट डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद अब हमें इसका फॉर्मेट देना होता है। तो इसमें आप स्ट्रिंग फॉर्मेट का क्या होता है, डॉट फॉर्मेट का मॉड्यूलस डी यूज़ होता है इंटीजर के लिए, एफ होता है फ्लोट के लिए। तो यहाँ हमारे पास सारे इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो मॉड्यूलस 0 to d यानी ये 0 0 और फिर इंटीजर, यानी ये इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किस ऑर्डर में, तो HMS, यानी पहले R, फिर मिनट, फिर सेकेंड्स। तो इसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अलग से जावा में। फ़िलहाल इसे टेक्स्ट व्यू में मैं सेट कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना चाहें। ये C++ में वाइडली यूज़ होता है, और इसे आप हैंडलर डॉट पोस्ट डिलीट फिर करना होगा मुझे, ताकि मुझे हर 1 सेकंड बाद चाहिए। तो पहला पैरामीटर दिस, यानी इस रनेबल ऑब्जेक्ट को 1 सेकंड बाद रिपीट करो, और एंड में इसे फाइनली पोस्ट करना होता है। तो हैंडलर डॉट पोस्ट रन एबल। तो मेन कोडिंग हो गई है, और अब देखते हैं कुछ बाकी है या नहीं। तो ऊपर एक बार आ जाते हैं, और ये स्टार्ट टाइमर को कॉल करना होगा हमें। तो बटन जब क्लिक हो स्टार्ट, तो ये स्टार्ट टाइमर को कॉल कर दे, लेकिन मेरी बैटरी डाउन हो गई है तो इसका चार्जर कनेक्ट कर देते हैं। और अब हमें क्या करना था, क्लिक स्टार्ट पे जब हो, यानी स्टार्ट पे जब क्लिक हो तो हमें स्टार्ट टाइमर को कॉल करना था। तो स्टार्ट टाइमर कॉल हो चुका है, और अब जब बटन पे क्लिक होगा तो स्टार्ट टाइमर कॉल हो जाएगा। तो अब ऐसा होता है नहीं, ये देखने के लिए हमें प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें सेकेंड्स को बढ़ाना भी होगा। हम सेकेंड्स को बढ़ाना भूल गए थे, क्योंकि ये सेकेंड 0 से शुरू हो रहा है, और ये बढ़ेगा तभी तो आगे सेकेंड, मिनट, आवर का वैल्यू चेंज होगा।
तो सेकंड्स प्लस प्लस हमने किया, और रीसेट और स्टॉप का भी क्लिक बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इसे रन करते हैं। तो यहाँ साइड में मेरा मोबाइल आ गया है, और अब हम रन पे क्लिक करके रन करके आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ रन करने पर फेल टू फाइंड बिल्ड रिवीजन टूल्स 3.0.2 आ रहा है, 30.0.2। तो इसका उपाय बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाके मॉड्यूल्स हमें इसका बिल्ड टूल्स वर्जन डालना होगा। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के भी आपको बताया था। और अब अप्लाई और फिर ओके पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को वापस रन कराएंगे। तो साइड में मोबाइल, ऊपर में मोबाइल का नाम, और अब रन पे क्लिक करेंगे और ये रन होगा और इसका हम आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आ रहा है, और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो गया है। और इसे एक बार होने देंगे, 1 मिनट तक देखते हैं ये सही से होता है नहीं। और अगर हम यहाँ स्टॉप और रीसेट पे क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने उसका कोड नहीं लिखा है। और अब देखते हैं ये 1 मिनट के बाद ये बिल्कुल सही से रन होता है नहीं। तो यहाँ वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई है। आप ये ना सोचें कि ये टाइम जल्दी जल्दी क्यों पार हो रहा है, तो ये नॉर्मली ही पार हो रहा है, यानी कि 54-55, और ये 1 मिनट बिल्कुल सही से ये रन हो रहा है। और हमारा कोड बहुत अच्छे से रन हो गया है। अब हम देखेंगे स्टार्ट और स्टॉप का। स्टार्ट का तो देखा हमने, रीसेट का और स्टॉप का। और प्रोग्राम रन होने पे सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आया था, क्योंकि हमने स्टार्ट टाइमर को ऑन क्रिएट में कॉल नहीं किया। वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फ़िलहाल स्टार्ट स्टॉप को कंट्रोल करने के लिए हम एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, इज़ रनिंग, कि क्या ये रन कर रहा है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होता है वो फॉल्स होता है। तो अगर इज़ रनिंग फॉल्स यानी रन नहीं कर रहा है और स्टार्ट प्रेस हो तो इसे ट्रू कर दिया जाए, और अगर इज़ रनिंग मतलब स्टॉप क्लिक हो तो रनिंग को फॉल्स कर दिया जाए। और रीसेट में क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से आप उत्तर दें कि इज़ रनिंग रीसेट में क्या होगा। तो इज़ रनिंग रीसेट फॉल्स हो और सेकेंड्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि रीसेट में हम चाहते हैं सब कुछ 0 हो जाए। और अब हमें क्या करना है कि अगर ये रन कर रहा है यानी इज़ रनिंग ट्रू है, तभी ये सेकेंड्स प्लस प्लस करो। तो इज़ रनिंग आप चाहें तो इज़ इक्वल टू ट्रू, डबल इक्वल टू ट्रू दे भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि यहाँ अगर आप सिर्फ इज़ रनिंग लिखते हैं तो इसका मतलब ये ट्रू ही होता है। तो अगर रन कर रहा है तो सेकेंड्स को प्लस प्लस करो, और बाकी सब मुझे ठीक लग रहा है। बस यहाँ ये स्टार्ट टाइमर को कॉल करा देते हैं, जिससे कि ऐप ओपन होने पर हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ही दिखे, यानी स्ट्रिंग को जो हमने जिस फॉर्मेट में रखा है उसी फॉर्मेट में मुझे टाइमर दिखे टेक्स्ट व्यू में, टाइम दिखे, टाइमर नहीं। तो यहाँ मैंने रन पे क्लिक कर दिया और ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है, और ये ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो गया है, और ये ऐप अब लॉन्च हो जाएगा, इंस्टॉल और लॉन्चिंग ऐप, और ये ऐप लॉन्च हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और ये टाइमर चालू हो चुका है। ये स्टार्ट पे क्लिक करने पे ही हो रहा है, और अगर आप इसे रीसेट करना चाहें, रीसेट हो गया, स्टार्ट करें फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोग्राम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। स्टॉप, रीसेट, स्टार्ट सब काम कर रहा है। और ये घड़ी देखकर आप कंफ्यूज ना हो, ये सब पार्ट्स मैंने एडिट कर दिए हैं क्योंकि वो बेकार में टाइम ले रहे थे। और अगर आप मिली सेकेंड्स का भी बनाना चाहें तो वो भी काफ़ी आसान है, थोड़ा लॉजिक आपको लगाना होगा, और मैं चाहूँगा कि आप ये खुद से करें। और अगर सेकेंड्स हटा के मिली सेकेंड्स करें, और उसके बाद आपको क्या करना, वैसे मैं कर नहीं रहा, मैं बस आपको डेमो दे रहा हूँ छोटा सा। तो मिली सेकेंड्स का स्टार्ट भी 0 से करें जैसे सेकेंड्स का किया, और सेकेंड्स के जगह यहाँ मिली सेकेंड्स ही पास करें, और सब जगह मिली सेकेंड्स ही कर दें सेकेंड्स की जगह। और बाकी फिर सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स तो नहीं, मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स और मिनट्स, ये 3 चीज़ें रखें। वैसे आप 4 चीज़ें भी रख सकते हैं। तो अगर आप 4 चीज़ें रख के करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए। और यहाँ मैं कमेंट करके लिख दे रहा हूँ, राइट मिली सेकेंड्स, सेकेंड्स एंड मिनट्स हेयर, जैसा पहले किया था। अब हम मिली सेकेंड्स का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप स्टॉप वॉच का प्रीव्यू देख लें। और ये रहा स्टॉप वॉच, जिसका आप प्रीव्यू देख लें कि ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। आप लोग ट्राई करें, और अगर आपसे ना हो तो कमेंट करें। तो यहाँ अगर मैं स्टार्ट पे प्रेस करूँ तो ये देखिए 1, 2, 3, और इस तरह से ये टाइम पार हो रहा है। इसी तरह से मिनट्स भी अपडेट हो जाएंगे, और ये मिली सेकेंड तो अपडेट हो ही रहा है। पॉज, रीसेट, स्टार्ट, पॉज, रीसेट, स्टार्ट। आपको मिली सेकेंड्स का लॉजिक समझाता हूँ। तो जहाँ सेकेंड 012 था, वहाँ मिली सेकेंड्स अब 012 होंगे। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इन सेकेंड्स क्या हो जाएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए कि ये जब 012 से लेकर 10 तक पहुँचे तब ये 1 सेकेंड हो। तो ऐसा कैसे होगा,
मिली सेकेंड्स डिवाइड बाय, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर मॉड्यूलस करेंगे यानी रिमाइंडर करेंगे। तो अगर हम हमें रिमाइंडर करना होगा, क्योंकि रिमाइंडर करेंगे तभी रिमाइंडर बचेगा, ये 0 1 2 आएगा जो कि सेकेंड्स बनेगा। लेकिन नहीं, अगर हम यहाँ मॉड्यूलस करते हैं तो क्या होगा कि ये 0 1 2 ये सेकेंड्स भी आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए 10 सेकेंड पे 1 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड पे 1 सेकेंड। तो इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड से क्या होगा 0 बाई 10 0 बाई 10 0, 1 बाई 10 0। तो ऐसे करते करते जब ये 10 बाई 10 हो जाएगा तो ये 1। तो ये मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा हिंट दे दिया है। ऐसे ही करके आप मिनट्स निकालें और फिर आप जैसे वहाँ सेकेंड्स और आवर को हमने फॉर्मेट किया था वैसे ही सेकेंड्स मिनट्स आवर को फॉर्मेट किया था उल्टे क्रम में, यानी पहले आवर फिर मिनट फिर सेकेंड। तो उसी तरह से यहाँ क्या करना है, यहाँ पर वही मिनट सेकेंड फिर मिली सेकेंड। तो मिनट आप लोग निकालें और इसका लॉजिक मैंने समझा दिया, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने हिंट दे दिया है। और स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का क्या होता है कि ये, तो हमने एक वेरिएबल लिया था फॉर्मेट स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये C++ में काफ़ी यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं कि सबसे पहले तो एक बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हमें पास करना होता है लोकल डॉट गेट डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद किस फॉर्मेट में, जैसे कि हमें क्या चाहिए था 0 0 ये कॉलन 0 0 0 0। अब इसी में हम लोग को टाइम को फिट करना था, तो हम लोग यहाँ %02d लिखते हैं, 0 2, आप यहाँ 2 के जगह 0 भी लिख सकते हैं। और D फॉर इंटीजर, जब हम लोग को इंटीजर लिखना होता है तो हम लोग D का यूज़ करते हैं। ऐसे ही फ्लोट के लिए F और बाकी चीज़ें आपको बाकी चीज़ों के लिए रिस्पेक्टिव, डबल के लिए भी D, और ऐसे ही %02d। और अगर आप एक ही ज़ीरो लिखेंगे तो यहाँ 2 डिजिट नहीं आएंगे, एक ही डिजिट आएगा, और अगर एक और ज़ीरो लगाते हैं तो फिर यहाँ 3 डिजिट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम फॉर्मेट करते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ इन D के जगह क्या रखना है, उसी क्रम में हमें इसे रखना हो। जैसे हमें पहले मिली सेकेंड चाहिए, नहीं पहले हमें चाहिए सेकेंड, मिनट, फिर सेकेंड, फिर मिली सेकेंड। तो इस तरह से स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट काम करता है। मिली सेकेंड का लॉजिक मैंने समझा दिया। और मिली सेकेंड में जब आप करेंगे तो आपको हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट को भी कम करना होगा। अब वो कितना कम करना होगा, यानी वो कितने सेकेंड पे वो चेंज हो कि वो टाइम के अकॉर्डिंग बैठे, क्योंकि आप घड़ी से फिर मिलाएं भी कि आपका वो 1 मिनट में पार हो रहा है नहीं उतना, यानी 60 सेकेंड 1 मिनट हो रहा है नहीं, वो पीछे अभी तक जो हमने किया। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट में ये देखना है कितने मिली सेकेंड में इसको चेंज करना है। तो ये भी आप दिमाग लगाएं, इसके पीछे बहुत मतलब बेसिक लॉजिक है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा, अगर आप लॉजिक लगाते हैं इसके पीछे थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आपको पता चल जाए। वैसे ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इसे मैं चाहता हूँ आप करें। और अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट करके बताएं, इस पर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा काम तो मैंने कर ही दिया है, 90% काम कर ही दिया है। और बस इतना सा आपको करना है, मिली सेकेंड निकालना और कितने देर में। तो मिली सेकेंड निकाल ही दिया है मैंने, और कितने देर में पोस्ट डिलेड और बाकी सब चीज़ें वैसे ही। और फिर आप देखेंगे एक रियल स्टॉप वॉच की तरह जो 0 1 2 मतलब मिली सेकेंड्स में अपडेट होती है, तो वही 10 सेकेंड के बाद उधर 1 सेकेंड अपडेट होना चाहिए। आपके सेकेंड वाला जो बॉक्स है, बॉक्स नहीं है। और हमें मिली सेकेंड्स भी निकालना होगा, ये सेकेंड्स निकालने का हो गया। मिली सेकेंड 0 1 2 10 के बाद हमें यहाँ 11 नहीं चाहिए, 11 12 नहीं चाहिए, हमें वापस 0 1 2 चाहिए। तो इसका बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है, और क्या लॉजिक है आप लोग कमेंट करें या फिर आप खुद से बनाएं, और नहीं तो फिर मैं बता देता हूँ। जैसे सेकेंड में किया था मिली सेकेंड मॉड्यूलस 10, तो मॉड्यूलस 10 करने से क्या हुआ, रिमाइंडर यहाँ 0 बचेगा, 1 2, फिर जब ये 11 भी हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 1 2 अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो इस तरह से आप मिली सेकेंड निकलेगा, सेकेंड निकलेगा, मिनट आप खुद से निकालें, और हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट ये भी आप खुद से निकालें। और अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग भी नहीं समझ आया हो तो भी आप कमेंट करें। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसका मैं आंसर दूंगा आपको कमेंट में, और अगर पॉसिबल हुआ तो एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से ये करना है आपको, और आप कमेंट करें अगर आपसे नहीं होता है तो, और मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा।
और आप लोग ट्राई करें, ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है और आपकी लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो उम्मीद है ये देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसा एक प्रीव्यू होगा स्टॉप वॉच का हमारा, क्योंकि एक असली स्टॉप वॉच का जो फील है वो इसी में है जब टाइम आपका मिली सेकेंड्स में पार हो, ना कि एक एक सेकेंड में। तो आप लोग ट्राई करें और अगर आपसे ना हो तो मैं फिर से कहूँगा कि कमेंट कर दें। और इस चैनल पर मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये सब अपडेट रिलेटेड चीज़ें मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हैं तो मुझे फॉलो कर लें, आईडी है @mayankcodes। और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप सभी चीज़ें ट्राई करें जैसा मैंने इस वीडियो में टास्क दिए हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।